हमारे बीच मणिकांत सर जो दक्ष एकेडमी के डायरेक्टर हैं वह उपस्थित हुए हैं। ये अपने संस्था के बारे में कुछ विशेष रूप से बताएंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं तमाम शिक्षाविंद जो भी अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं, मैं तमाम बच्चों को, अभिभावक को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में आने वाले गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाइयों के साथ मैं तमाम छात्र एवं छात्राओं को, उनके अभिभावकों को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जो संस्था है दक्ष एकेडमी, देखिए सबसे पहले मैं दक्ष एकेडमी की बात करता हूं तो दक्ष का तात्पर्य होता है निपुण, कुशल। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैं उन्हें हर तरीके से कुशल बनाने का अथक प्रयास करता हूं। और हमारे संस्थान में जितने हैं, प्रिंस सर हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसके बाद अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन सर हैं, हमारे संस्थान के प्रिंसिपल धनंजय कुमार चौरसिया, साथ में हमारे संस्थान के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं गौतम जी, इसके बाद हमारे संस्थान के शिक्षक हैं अभय सर जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं, हमारे संस्थान के शिक्षक हैं प्रिंस कुमार। इन तमाम शिक्षकों के साथ जो हमारी टीम है वो एक कुशल और एक अच्छे व्यक्तित्व के शिक्षक हैं। इनमें वो काबिलियत है कि बच्चों को अंतिम ऊंचाई से उसे शिखर तक पहुंचाने का दायित्व अपने ऊपर रखते हैं, और ये अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। आप एक चीज जान लीजिए, हमारे संस्था का सबसे पहला जो स्लोगन है वो है गरीब, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। कहने का तात्पर्य है कि आपके समाज में, हमारे समाज में जो भी वैसे बच्चे जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनका दायित्व दक्ष एकेडमी रखता है कि आपको पैसे के लिए सोचना नहीं है। अगर आप पढ़ने में इच्छुक है, अगर आपके पास काबिलियत है कि नहीं, आपकी इच्छा, आत्म इच्छा हो पढ़ने की, तो निश्चित रूप से आप दक्ष एकेडमी में ज्वाइन करें। आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास, आप किसी भी चीज के लिए असमर्थ हैं, इसके लिए दक्ष एकेडमी सदैव आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए सदैव तत्पर रहेगी। साथ ही मैं दूसरा बता दूं कि हमारे संस्थान की सबसे बड़ी खासियत और जो रियल तौर पे उसकी विशेषता है वो है, हम रटाने में कभी विश्वास नहीं रखते हैं, हम सिर्फ सिखाने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि एक चीज कहा गया है कि रटंत विद्या सभी समय के लिए नहीं होता है, रटंत विद्या एक निश्चित समय के लिए होता है। इसीलिए हम सिखाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बच्चा अगर एक बार समझ ले, एक बार किसी चीज को अगर सीख ले, तो पुनः उसे दोबारा किसी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे संस्थान में जो भी बच्चे हैं, देखिए, और हम बच्चों को निश्चित रूप से, जो भी बच्चे हैं उनको एक सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से हर प्रकार की, हम सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा ही नहीं देते हैं, बच्चों को मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक ज्ञान होता है, यानी जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो भी बच्चों में हम निहित करने का काम करते हैं। आप मेरे बच्चे को आप देखिएगा, आज के समय में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे इलाके में जितना अनुशासन मेरे बच्चे में होगा, शायद ही इस पूरे इलाके के एक भी इंस्टीट्यूट के बच्चों में वो अनुशासन आपको नहीं मिलेगा। तो हम अनुशासन, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन देने का अथक प्रयास करते हैं। और आप, ये मैं कहूंगा, और आप इस चीज को आप देख भी रहे होंगे कि जो भी बच्चे दक्ष एकेडमी के होते हैं, निश्चित रूप से उनमें एक अनुशासन पाया जाता है, क्योंकि यहां उनको शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी पढ़ाया जाता है, अनुशासन का पाठ सिखाया जाता है। साथ ही मैं बता दूं कि हम बच्चों को एक TLM मेथड, जिसको टीचिंग लर्निंग मेथड कहते हैं, उस थ्रू से बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उसका और भी सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही मैं बच्चों को प्रत्येक माह साप्ताहिक जो टेस्ट होता है, प्रत्येक मासिक टेस्ट, उसको मैं कराता हूं। इसके बाद प्रत्येक साल मैं 3 टेस्ट कराता हूं, जो कि उसका अभी जैसे मैं फाइनल ईयर का भी मैं फाइनल एग्जाम ले रहा हूं। इसके बाद हम हर साल बच्चों को सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर क्यूज प्रतियोगिता कराते हैं, ताकि बच्चों में एक मनोवृत्ति जागृत हो कि वो आगे, चूंकि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, इसीलिए मैं उसे क्यूज प्रतियोगिता कराता हूं, ताकि उसके प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को केयर कर सके। तो अपने टीचर टीम के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, आप, मैं बता दूं कि हमारे यहाँ, मैं मणिकांत चौधरी, मैं सभी वर्गों में, एक तो पहली बात तो संस्कृत और
इसके साथ साथ मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं और मैथ भी मैं पढ़ाता हूं। इसके साथ हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं अर्जुन सर, जो इस संस्थान के सीईओ हैं, वो आपको हिंदी और बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो हिंदी और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ शिक्षक हैं सचिन सर, जो कि संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं और बेहतरीन ढंग से मैथ पढ़ाते हैं, बच्चों को तोड़ तोड़ के मैथ सिखाते हैं। जो मैथ रियलिटी मैथ होना चाहिए बच्चों में पढ़ाने की, उसकी शिक्षा वो देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ गौतम सर, जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। बच्चों को एकदम जो कहा जाता है ना कि बच्चों जिस उदाहरण से समझ ले, जैसे सामाजिक उदाहरण देके बच्चों को समझाने का अथक प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ धनंजय सर, जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, इलाके के सबसे अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं धनंजय सर। उसके बाद हमारे यहाँ प्रिंस सर, जो कि पढ़ाते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ हैं अभय सर, जो कि 1 to 5 के बच्चों को, एक एक बच्चों को कॉपी पे उसको एक एक चीज वर्ड तक देख के बच्चों को नोटिफाई करते हैं। और बच्चों के सर्वांग मेनली चीज तो 1 to 5 का बच्चा ही होता है, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने का काम हमारे अभय सर करते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं नवीन सर, जो कि भी बहुत ही अच्छे, इस इलाके में बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर के रूप में हमारे यहाँ इस संस्था के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस सर, जो कि मैथ के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उसके बाद गेस्ट टीचर में हमारे यहाँ विकास सर, जो कि साइंस के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ है अभिषेक सर, जो कि मैथ के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। और हमारे यहाँ है विवेक सर, जो कि बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ है श्याम सर, जो कि अभी शिक्षक भी हैं, लेकिन वो छुट्टी के समय में संस्था में निःशुल्क योगदान देते हैं ताकि संस्था के बच्चों को सर्वांगीण विकास हो सके, जो कि हिंदी के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। तो इन सब तमाम शिक्षकों के साथ हमारी एक बेहतरीन टीम है। और मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो स्कूल चलता है 1 to 5 का, उसका हैंडल करने वाले हमारी सुषमा मैम हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं। इतनी अच्छी टीचर हैं कि आप समझ लीजिए कि बच्चों को निश्चित रूप से, छोटे छोटे बच्चों को समझा के उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद हमारे यहाँ मैम है, मुस्कान मैम है, उसके बाद हमारे यहाँ निधि मैम है, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ जो इतने सारे टीचरों की टीम है। तो एक बेहतरीन और एक बहुत जबरदस्त टीचर टीम है। निश्चित रूप से अगर आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर आपको पढ़ाना हो, बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास कराना हो, देखिए हम एक चीज कहते हैं कि आज के समय में जिस तरह से लोग सिर्फ पैसा और पैरवी के नाम पे रिजल्ट ले आते हैं, वो सिर्फ दिखावे के रिजल्ट ले आते हैं, तो दिखावे के रिजल्ट से सिर्फ कुछ क्षणों के लिए फायदा होता है। लेकिन बच्चों में अगर मान लीजिए सीखने की काबिलियत नहीं है, तो समझ लीजिए कि बच्चों में वो जो नंबर है वो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है। आप देखिएगा कि जो भी बच्चे अगर 10th में बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं, लेकिन आप पहले सुनिएगा उनसे तो वो आपको कहेंगे कि हम IIT करेंगे, हम मेडिकल करेंगे, लेकिन 2 साल बाद उसके बारे में कभी पता करने का अगर कोशिश कीजिए तो ये आपको निश्चित रूप से मालूम चलेगा कि वो बच्चा उस चीज के लिए सक्सेस नहीं हो पाया। और वही बच्चा सक्सेस हो पाता है उन चीजों के लिए जिस बच्चा में नंबर मायने नहीं रखता, नॉलेज मायने रखता। अगर आपको आगे कंपटीशन का एग्जाम करना हो तो उसमें नंबर मायने रखता। तो मैं उसी तरह की बातें हैं जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि बच्चों को निश्चित रूप से एक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सर एक और क्वेश्चन है, जी, बच्चे को दक्ष एकेडमी में ही पढ़ना चाहिए क्यों? देखिए मैंने इतनी सारी विशेषताएं आपको बताया, चूंकि दक्ष एकेडमी निश्चित रूप से बच्चों को सर्वांगीण विकास देती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आज के समय में बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ गार्जियन, बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन होते हैं जिनको रुपए की कमी होती है बच्चों को पढ़ाने में, बाहर भेजने में। तो हम लोग एक बेहतरीन टीम के साथ एक सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को निश्चित रूप से बहुत कम फी में, एक तरह से बोलिए कि हमने क्या कहा, पहले ही बोला कि गरीब अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, तो हम लोग मुफ्त शिक्षा देते हैं। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते हैं, जो भी गरीब अनाथ बच्चे हैं अगर उनके पास उपाय नहीं है, किताब नहीं खरीदने का, कॉपी खरीदने का, कलम खरीदने का, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा है, जिसमें आपको रटाने नहीं सिखाने में विश्वास करती है।